हाय गाइस, वेलकम टू एस मस्ती चैनल। तो ये है 20 सीरीज, यानी इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। जितनी भी सीरीजें आएंगी इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज देने की कोशिश की जाएगी। तो इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शरीर में पाचन होता है खाने का, वो अधिकतर किस शरीर के कौन से भाग में संपन्न होता है। छोटी आंत में होता है कि आमाशय में होता है कि बड़ी आंत में होता है कि पैंक्रियाज में होता है। तो हम जानते हैं कि भोजन यानी खाना का जो अधिकतर पाचन है वो छोटी आंत में होता है। यानी भोजन खाने का अधिक भाग पाचन संपन्न कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। क्योंकि छोटी आंत हमारे पाचन का एक हाईएस्ट टाइम बोलें तो अधिकतम मैक्सिमम टाइम खा भोजन को पाचन करती है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। किन गैसों की, ग्रीन हाउस गैसों की। ये क्या होती होंगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, CFC। यानी CFC कार्बन, ये जो ओजोन परत में क्षरण करती हैं उन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। तो इनकी यानी संकल्पना कहें तो इनके बारे में है ना, तो इनके बारे में कौन ने दिया था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 में से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन से लग रहे हैं। तो इसमें CFC यानी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने, किसने, जोसेफ फोरियर ने। ऐसे आप अंदाज थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने कितना समय लगता है। यानी आप ये भी ध्यान लगाएं, 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़का, 72 बार। यानी 72 बार 1 मिनट में धड़कता है और 60 सेकंड होते हैं। तो डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 72 करेंगे तो 0.8 सेकंड होगा। कितना होगा, 0.8 सेकंड होगा। यानी ऑप्शन नंबर भी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण संपन्न होती है। जंतुओं में होने वाली फुट एवं माउथ रोग किसके कारण संपन्न होती है। एक टाइम पे आप सुने होंगे कि पशुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है, जो कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या सभी के कारण संपन्न होती है। यानी यह एक प्रकार का रोग है जो कि एक विशेष कारक के द्वारा ही संपन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विषाणु। क्या कहते हैं, विषाणु। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आते। किन में नहीं आते हैं, पादप कुल घास में नहीं आते। यानी 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गेहूँ, गांठ घास, राई, जौ। तो पादप घास यानी आप देखेंगे कि गांठ घास यानी ये तो घास ही है, पादप ही है, और जौ भी, यानी इसमें से गेहूँ भी है। यानी क्या होगी आपका ऑप्शन नंबर राई। राई जो है तो पादप यानी घास को उसमें नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेस मेकर का संबंध होता है। पेस मेकर का संबंध होता है, पेस मेकर क्या है, यानी पेस मेकर का प्रयोग हृदय में करते हैं। हृदय के ऊपरी भाग में लगाया जाता है, जो हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है। इसका बोल रहा है द्विनिषेचन। सॉरी, ये गलती से यहाँ पे ऑप्शन ए टच हो गया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जिसका यानी द्विनिषेचन पादप वर्ग का खास लक्षण क्या है, आवृत बीजियो। ए नंबर गलत टच हो गया है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आवृत बीजियो। क्या होगा, आवृत बीजियो। आवृत बीजियो का मतलब आप समझो जो बीज में आवृत, आवृत का मतलब आप समझिए जो अंदर। तो यानी द्विनिषेचन पादप के लगा, ये आपको मैं इनके बारे में डिटेल से फिर क्लास लूँगा, बताऊँगा। यानी पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है।
क्या बोल रहा है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। वर्गीकी, नामकरण, पहचान, वर्गीकरण। तो सिंपल सी बात है, वर्गीकी यानी नामकरण, यानी वर्ग अलग करके रखा गया है। और ऐसे भी पौधों का हमारे जो नाम दिया गया है तो वो वर्गी के अंतर्गत वर्गीकरण करके भिन्न आधार पे किया गया है फिजिकली, यानी तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, वर्गीकी। क्योंकि पौधों को जो नाम दिया गया है वो फिजिकली के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, जो आपको हम कंसेप्ट देंगे, अभी तो आप फैक्ट पढ़ लीजिए। आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स आप समझिए एक विशेष प्रकार का पक्षी था जो पुराने युग में था, यानी कि इस युग की बात है, जुरैसिक युग का। सॉरी, ये गलती से ऑप्शन नंबर टच हो गया। तो जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, एक गलती से टच हो गया है। तो जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जो एक पुराना जो यानी युग का सर्वपुरातन है, सर्वपुरातन का मतलब क्या होगा? सर्व यानी सबसे पुराना पक्षी है किस युग का? तो जुरैसिक युग का बोल सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था? वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? आप जानते हैं कि शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो जिनमें लाल रुधिर जो 4 लाख यानी बहुत ऊपर का बोलें तो श्वेत रुधिर होती है, जो कि लाल होती है कितनी? 11.4। तो इसमें क्या होगा आपका? लाल, है ना, यानी 1.7 आप जान चुके हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं वैसे, है ना। यानी ऑप्शन नंबर आप 4 है, आप भी उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बट हार्टिकल्चर कहते हैं। कि दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की बोले तो मतलब कैसी होती है? इसमें वायरस होता है, वायरस लिखा है, वायरस होना चाहिए, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो यानी दाद आप देखो अधिकतर बीमारी जो होती है फंगस जैसे होती है ना, फंगस जैसे नमी स्थानों में अधिकतर होती है जहाँ ऑक्सीजन कमी हल्की सी महसूस होती है। यानी उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था यानी हाइपरटेंशन कहते हैं, क्योंकि उच्च रक्तचाप यानी बीपी जब बढ़ती है, जैसे अपन हाइपरटेंशन कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु आप जान रहे होंगे, विषाणु। तो विषाणु क्या बोल रहा है कि विषाणु वृद्धि करता है, किन में करता है? चीनी के सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन, जीवित कोशिकाओं में, लिविंग सेल्स, मृत शरीर में, डेड बॉडीज, या वाटर पानी में। इसमें क्या होगा? विषाणु वृद्धि करता है, पानी में करता होगा। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? पानी में करता है। तो सिंपल से बात, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पूछता है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया, क्लोम, नाक, फेफड़ा। तो हम जानते हैं मनुष्य मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होगा। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया हमारे मुख से फेफड़े तक की जो एक नली होती है उसे हम ट्रैकिया बोलेंगे। क्लोम अपने में नहीं होता कहीं और, नाक तो जानते हैं आप, यानी क्या होगा? अपने में फेफड़ा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है। तो हम स्ट्रक्चर देखे होंगे आप, यदि आप जब कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो आपको हम स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाएंगे कैसा होता है। शंक्वाकार होता है फेफड़ा का आकार। कुछ पादप शरीर, यानी क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कुछ पादप क्या बोल रहा है कि निषेचन के बिना, यानी बिना निषेचन के, यानी बिना, आप समझ सकते हैं फ्यूजन के, पौधों के बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं, कि बिना ही फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? जीवाणु से होता है। कौन सा रोग जीवाणु से होता है? सिंपल सी बात है, ईख की लाल धारी, यानी आप गन्ने में देखे होंगे, गन्ने में गांठों के पास जो रेड कलर की धारियाँ बन जाती हैं, वो जिसे हम ईख की लाल धारी कहते हैं, तो वो किस कारण से होती है? जीवाणु के कारण होती है ना। तो वो एक्चुअली में वो सड़ता नहीं है, वो जीवाणु के कारण वो उसमें जो होती है ईख की, वो लाल धारियाँ पड़ जाती हैं, जिन्हें हम गन्ने का सड़ा हुआ भाग कहते हैं।
और यूज में नहीं लाते हैं एक्चुअली में, वही एक की लाल धारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। सिंपल सी बात है कि किसी श्रृंखला जब से बनती है, जो श्रृंखला खाद्य श्रृंखला मान लीजिए, खाद्य श्रृंखला की बात है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राथमिक यानी जो किसको खाते हों, प्राथमिक उपभोक्ता बोल जैसे घास फूस जो इन सबको खाते हों, शाकाहारी होते हैं, यानी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। जो सूर्य से उससे उत्पाद यानी पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें खाते हैं शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में हम शाकाहारी को रखते हैं। मांसाहारी तो आप जानते हैं, अब घटक भी जानते होंगे, यानी मांसाहारी या लास्ट फोर्थ स्टेज की कहावत, अब आप घटक हैं, उत्पादक को जो खाते हो मतलब वही शाकाहारी होते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कह सकते हैं। निम्न क्वेश्चन है 20, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी आज की सीरीज का, और इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है। सबसे छोटा जीव है, यानी विषाणु की एक संरचना होती है, जीवाणु की भी एक संरचना होती है, इष्ट की भी एक संरचना होती है। माइकोप्लाज्मा एक क्या, माइकोप्लाज्मा मतलब आप नाम से ही आपको प्लाज्मा यानी जिसका बहुत ही मुलायम यानी किसका आकार निश्चित नहीं बोल सकते, यानी ये क्या है? माइकोप्लाज्मा, यानी सबसे छोटा बोले तो माइकोप्लाज्मा को ही हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, है ना। चलिए आज यहीं पे 20 क्वेश्चन सीरीज नाम है, 20 क्वेश्चन ही रहेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको 20 क्वेश्चन में जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये कैसी लगी।